हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वेंचाओ और विंग जिसने बहुत अच्छा सा खुराफात बनाया था हैंगओंग जुन को मारने के लिए, बट उनकी सारी की सारी खुराफात धरी की धरी रह गई क्योंकि वांग जी उसने तो बहुत आसानी से उनके प्लान को ऐसे फ्लॉप कर दिया जैसे उसे सब कुछ पता ही था। और वांग जी का स्वरूप देखने के बाद तो वेंचाओ, जिसकी हवा फुल टू टाइट हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आता था कि अगर हैंगओंग जुन को ये बात पता चल गई कि इसमें वेंचाओ की भी खुराफात है तो पता नहीं उसका क्या होगा। विंग को इस बात का कुछ ज़्यादा डर नहीं था क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हैंगओंग जुन को पता चल गया तो क्या होने वाला है। उसे इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो एलिंग पैट्रियाट और एलिंग पैट्रियाट का भी मौत से नहीं डरता, ऐसा उसके मन में चल रहा था। बट उसका काम जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, जिस वजह से उसने माफिया ज्वाइन किया था, इस वजह से वो मरना इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहता है। बट यही बात सोच सोच के उसका दिमाग जो कि ख़राब हुए जा रहा था। तब शुरू करते हैं। वांग जी जो कि इतने सारी लाशें बिछाने के बाद अपनी मेंशन की तरफ अपनी टीम के साथ चल जाता है, और जैसे ही वो मेंशन में पहुंचता है तो वहाँ के सारे सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स जो कि वांग जी को झुक के ग्रीट कर रहे थे, बट वांग जी जो कि किसी का जवाब ना देते हुए बहुत गुस्से में एक रूम की तरफ चला जाता है। और जैसे ही वो उस रूम में जाता है, बहुत तेज़ी से उसका डोर ओपन करता है और उस रूम में जाके बहुत ज़ोर से विंग का नाम चिल्लाता है, मतलब एलिंग पैट्रियाट का। और जैसे उसने नाम चिल्लाया था तो उसकी टीम जो कि समझ चुकी थी कि लान वांग जी यानी कि हैंगओंग जो बहुत 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 ज़्यादा वाले गुस्से में है, इसलिए इस वक्त उनके पास जो ना आ बैल मुझे मार वाला काम होगा। इसलिए इस वक्त उनके पास जो ना सच में मौत से बुरा नहीं हो सकता, मतलब बहुत बुरा है ऐसा। उसके बाद उसकी टीम जो कि अपना मन मार के भी वांग जी के पास जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त वांग जी को अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो लोग जो कि उसके उस रूम की तरफ चले जाते हैं, और वांग जी जहाँ पर गुस्से में तोड़फोड़ किए जा रहा था तो फिर उसकी टीम का एक मेंबर जो कि एक ओमेगा ही था, वो उसके पास जाकर कहता, वांग जी शांत हो जाओ। और वांग जी जो कि कहता, क्यों क्यों वो ऐसा करता है यार, मैंने आज आज इतना सब कुछ किया तुम सबके लिए, और उसने उसने सब बर्बाद कर दिया। कि क्या वो एक दिन का वेट नहीं कर सकता था? क्या वो माफियाज की मीटिंग का इंतज़ार नहीं कर सकता था? अगर वहाँ वो सबके सामने भी मुझे चैलेंज करता, मुझ पे ऐसे हमला कर देता तो मुझे बुरा नहीं लगता। बट आज आज नहीं यार, मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने ही प्यार को अपने हाथों से मार दूँ। इतना बुरा लगा मुझे। वो नहीं जानता कि मैं लान वांग जी हूँ, बट मैं तो जानता हूँ ना कि वो विवशान है। अपने प्यार को अपने सामने खड़े होते हुए देखना कोई कोई आम बात नहीं होती। तुम्हें पता है, वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि मैं उसे कभी अपने सामने नहीं, हमेशा अपने साथ देखना चाहता हूँ। उसकी वजह से मुझे हैंगओंग जुन बनना पड़ा, और आज ये हैंगओंग जुन एलिंग पैट्रियाट का दुश्मन है, या फिर एलिंग पैट्रियाट हैंगओंग जुन को अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों? क्या वो मुझसे दोस्तों की तरह बिहेव नहीं कर सकता था? क्या ज़रूरत है उसे मुझे मुझे मारने के लिए भेजने की? अगर वो सामने से मुझसे मेरी जान भी मांगता ना तो मैं उसे खुशी खुशी दे देता। विवशान बन के एक बार लान वांग जी से उसके बाद जान मांग के तो देखे, अपने हाथों से उसे दे दूंगा। बट एलिंग पैट्रियाट बन के वो मुझ पर अगर ऐसे हमले करता रहा ना तो मेरा दिल इतनी बार टूट जाएगा कि कभी जुड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी बातें जो थी वो गुस्से में और बहुत ज़्यादा सैडिंग टोन, सैड टोन में कह रहा था। और वो उसकी पूरी टीम जो कि सारी कहानी जानते हैं, इसलिए उन्हें पता था कि वांग जी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और उन्हें वांग जी के लिए बुरा भी लग रहा था। बट एक तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि एलिंग पैट्रियाट, यार हैंगओंग जुन जो है वो एलिंग पैट्रियाट के बीच में आया है, एलिंग पैट्रियाट और माफिया किंग की पोजीशन के बीच में आया है, तो ऑफकोर्स माफिया किंग तो एलिंग पैट्रियाट तो हैंगओंग जुन को मारने की कोशिश करेगा ही ना। बट वांग जी का दिल, उसे तो ये बात बुरी लगे ना कि जिस पर्सन से वो प्यार करता है, भले यार उसे पता हो नहीं या ना पता हो, बट फील तो होता है, और इसी बात का जो वांग जी को है बुरा लग रहा है। तब दूसरी तरफ देखते हैं वेंचाओ और एलिंग पैट्रियाट। वेंचाओ, उसके तो बस पसीने निकले जा रहे क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा वाला डर है कि अगर हैंगओंग जुन को पता चल गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। इसलिए वो एलिंग पैट्रियाट को देखता है और फिर कहता है, एलिंग पैट्रियाट, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर हैंगओंग जुन मुझे लगता है कि कल ही पार्टी में ना हमें मार डालने वाले। उन्होंने हमसे कहा कि कल तुम्हें आना पड़ेगा, अगर 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 तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। मतलब उसे पता है ना कि ये हम हैं, मतलब तुम और मैं। तो अगर ही उसे ये बात पता है तो इस बात की क्या गारंटी कि अगर हम कल पार्टी में गए तो हम जिंदा वापस आएंगे? तो इस बात पे विंग जो कि कुछ नहीं कहता है और वो मन में कुछ सोच रहा था, और फिर वेंचाओ जो कि बार बार कहता है कि नहीं मुझे मरना नहीं अभी। और वो हैंगओंग जुन, वो पता नहीं किस तरीके से मैं मारेगा, वो कितना ज़्यादा भयानक है।
वो सच में इंसान है या डीमन है, राक्षस है, ऐसा ऐसा वो उसके बारे में बोले जाता। और फिर जो कि चिल्ला के बोलता है वेंचो शांत हो जाओ, और फिर वेंचो जो कि शांत हो जाता है, और एलिंग पैट्रियट जो कि वेंचो को देखते हुए कहते हैं कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि वो अंधेरे में तीर चला रहा है, हमें पार्टी में जाना चाहिए। तो इस बात पे वेंचो जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके शॉकिंगली एलिंग पैट्रियट को देखता है और फिर कहता है तुम पागल हो गए हो, ये तो वही बात होगी, सामने से जाओ और कहो आ बेल मुझे मार, तुम पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो जब वो उसे ये बातें करता तो एलिंग पैट्रियट जो कि कहता है मुझे नहीं लगता कि हैंगऑन्ग जून को पता है, अगर उसे पता होता तो अभी के अभी हमें यहीं मार देता। तुम्हें क्या लगता है हैंगऑन्ग जून के लिए ये चीज़ मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छे से जानता है कि किसी को अपने जाल में कैसे फंसाया जाता है। ऑफकोर्स उसे ये लगता होगा कि अगर हो सकता है कि शायद उसे अंदाज़ा हो बट पता ना हो, पर अगर अगर हम यहाँ से चले गए तो उसे पक्का यकीन हो जाएगा कि ये जो सारी की सारी प्लानिंग थी ना वो हमारी है, इसलिए पागलों की तरह बिहेव मत करो, हमें जाना होगा। और ऐसे कहते हैं एलिंग पैट्रियट जो कि वेंचर को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं गए तो पक्का यकीन ही हो जाएगा हैंगऑन्ग जून को। और वेंचर जो कि मानने को तैयार ही नहीं था, और उसकी टीम जो कि इन दोनों की बकवास सुने जा रही थी और मन में सोच रही थी हे भगवान क्या होगा हमारे बॉस का, ऐसे नहीं अकेले काम करो, दूसरों फालतू लोगों को बुलाना होता है और फिर उससे ऐसे मनाना पड़ता है। ऐसे ही सोचते हुए वो लोग जो कि बस इस तमाशे को देख रहे थे, और काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार वेंचर जो कि मान जाता है। और उसके बाद अब देखते हैं दूसरी तरफ वांग जी जो कि इतना ज़्यादा टूटा हुआ था बट फिर भी उसकी टीम जो कि उसे संभालती है, और फिर वांग जी को एक दूसरे रूम में जाकर सुला देती है। और फिर वो लोग जो कि एक रूम में जाते हैं, और वहाँ पर वो सब लोग जो कि काउच पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे, जिसमें से एक पर्सन कहता है नहीं तुम्हें पता है ये सब सारी की सारी गलती ना तुम्हारी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है उस जगह को वो करने की, तुम जानते हो ना कि हैंगऑन्ग जून को वो जगह कितनी ज़्यादा ख़राब पसंद थी, और वहाँ पर हमला होने की वजह से वो पूरी की पूरी जगह ख़राब हो गई है, अब पता नहीं क्या होगा। वो हैंगऑन्ग जून की सबसे फेवरेट प्लेस थी और उसे ख़राब करवा दिया तुमने। तो इस बात पे नी जो कि उसे देखते कहते तुम पागल हो गए हो, हैंगऑन्ग जून ने खुद कहा था कि उन्हें वहाँ जाना है। तुम्हें पता जब दोपहर में मैं सुबह में उनके ऑफिस गया था बात करने के लिए, तब उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें इसी प्लेस पर जाना है। तो इस बात पर सब लोग जो कि उससे देखते हैं और फिर कहते हैं नहीं तुम सच कह रहे हो। तो नहीं जो कि अपना सर हाँ में शेक करता है, और उसके बाद वो कहते हैं शाओ शिंगचन तुम्हारा ना दिमाग ख़राब हो चुका है, पता है मुझे लगता है वांग जी के साथ नहीं उस जाओ जिशु के साथ रहते रहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तो इस बात पे जाओ जिशु जो कि खड़ा होता है फिर कहता नहीं क्या तुमने कुछ कहा, क्योंकि नहीं जो कि जाओ जिशु जो कि अभी तक रूम के बाहर था वो वांग जी के पास था, और जैसे ही वो अंदर आया तो उसने यही बात सुनी कि शाओ शिंगचन जाओ जिशु के साथ रहते रहते पागल हो चुका है। तो फिर वो उसे मतलब गुस्से में पूछ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे उसे पागल करने की। और फिर नी यानी कि नी मिंजू जो कि कहते हैं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस कह रहा था कि शाओ शिंगचन ना बुद्धू जैसी बात कर रहा है। तो इस बात पे जाओ जो कि कहता है मतलब वो मेरे साथ रहते रहते बुद्धू हो गया है ना। तो नी मिंजू जो कि कहता है यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई मुझसे, जो मैंने तुमसे बात ही कर ली, जाओ यार मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। और ऐसा कहते हुए वो अपना मुँह जो कि फेर लेते हैं, और फिर जाओ जिशु जो कि उनके पास आता है और फिर कहता तो क्या प्लान है। तो इस बात पे सब लोग जो कि उसे देखते हैं फिर मन में सोचते हैं कौन सा प्लान। तो फिर वो कहता है जाओ जिशु जो कि उन्हें देखते हुए कहता है अरे बेवकूफ़ो तुम्हें याद नहीं है वांग जी ने हम कहा है कि कल पार्टी है। तो इस बात पर सब लोग जो कि मन में सोचते हैं हाँ आज मौत की पार्टी है, कल असली वाली पार्टी, पता नहीं वो भी पार्टी होगी या फिर ऐसे ही कुछ मौत का तांडव होगा, ऐसे वो मन में सोचता है। फिर कहते वांग जी के प्लान्स वांग जी जाने, उसने अभी तक हमें तो इस पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इस बात पे शाओ शिंगचन जो कि नी मिंजू के सर पर टैप करते हुए कहता है अरे बुद्धू जब माफियाज़ की मीटिंग हुई थी, जब हमारे माफिया बॉस यानी कि हैंगऑन्ग जून माफिया किंग बने थे, तब उन्होंने सबसे कहा नहीं था कि वो 2-3 दिन बाद एक बहुत बड़ी पार्टी है, और उन्होंने कहा था ना कि वो अपने पैलेस में वो पार्टी करवाएंगे। तो इस बात पर नी मिंजू जो कि अपनी सर को सहलाते कहते हैं हाँ बट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तो इस बात पर शाओ शिंगचन जो कि एक और टैप करते हुए कहता है क्योंकि तुम सच में बेवकूफ़ होते जा रहे हो। और ऐसे कह के वो तीनों चारों लोग जो कि आपस में बहस करने लगते हैं, क्योंकि उनकी टीम के जो 2 पर्सन थे वो वहाँ से जा चुके थे क्योंकि उन्हें कुछ ज़रूरी काम था, अभी बस वो 4 लोग थे। तो अब वांग जी जिसकी टीम के बारे में कुछ जानते हैं, वांग जी की टीम जिसमें कुछ 6 लोग हैं, हाँ जिन्हें वांग जी ने खुद ही चुना है। उसमें से एक है नी मिंजू जो कि एक अल्फ़ा है, शाओ शिंगचन जो कि एक ओमेगा है, और जाओ जिशु जिसने
जिसे वांग जी ने अभी अभी अपनी टीम में लिया है, और वो भी एक ओमेगा। और एक और पर्सन उसकी टीम में ऐसा है जिस पर वांग जी बहुत अच्छे से विश्वास करता है, और वो पर्सन और कोई नहीं, जियांग चंग है। वेल ये सच में सोचने वाली बात है कि जियांग चंग अपने भाई के खिलाफ क्यों काम कर रहा है, बट वो व्यूजन की सारी करतूत जानता है। वेल सामने से वो कितने प्रोटेस्ट क्यों ना करे, क्योंकि वो कितना ज़्यादा बुद्धू है, उसे कुछ अकल नहीं है, बट सीरियसली वो छुप छुप के क्या करता है इस बात का तो इलिंग पैट्रियार्क को दूर दूर तक कोई क्या कहते हैं उसे, अंदाज़ा ही नहीं है। और ये थे वांग जी की टीम के 4 लोग। वेल बाकी 2 के बारे में बाद में जानेंगे। तो अब ये पूरी की पूरी टीम जो कि कुछ खुराफात करने के बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है, और फिर रात जो कि बीत जाती है और सुबह 6 बजे वांग जी की आंखें खुलती है, और वांग जी जो कि जल्दी से उठता है और फिर रात की सारी बातें जो कि उसके दिमाग में घूमने लगती है, और उसे गुस्सा तो आता है, बट फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जल्दी से तैयार होने के लिए चला जाता है। और आज वो कुछ खास तैयार नहीं हुआ था, मतलब हमेशा की तरह बस वाइट अटायर में था। वेल ब्यूटीफुल तो क्या ही कहना है, उसकी ब्यूटी जो कि हमेशा ही ब्यूटी ही लगती है। और फिर वांग जी जो कि तैयार होते हुए अपने हाथ में वॉच को बांधते हुए नीचे आ रहा था, और उसकी पूरी टीम जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पे उसका इंतज़ार कर रही थी। वेल यहाँ पे जो सर्वेंट्स वगैरह हैं उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये हैंगओंग जुन है या उसकी टीम है। उन्हें बस ऐसा पता है कि ये जो लोग हैं वो आपस में दोस्त है, इसलिए कभी कभी यहाँ पे रहते हैं, ऐसा उन्हें पता है। क्योंकि ये वांग जी का विला है तो ऑफकोर्स उनको बस इतना ही पता है कि वांग जी उनका बॉस है, बस बात ख़त्म। इससे आगे जाने की उन्हें इजाज़त ही नहीं है। वांग जी की टीम जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका इंतज़ार करती है, और वांग जी जो कि आता है तो सब लोग जो कि उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और वांग जी भी उन्हें विश बैक करता है। उसके बाद वो सब लोग जो कि साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और वो चारों लोग जो कि वांग जी को तिरछी निगाहों से देख रहे थे, और वांग जी जैसे जल्दी ही ये फील हो जाता है कि कोई तो है भाई जो उसे देख रहा है। और फिर वांग जी जो कि अपनी एक आँख उठाकर उन सबकी तरफ देखते हैं और कहते क्या हुआ है। तो वो सब लोग जो कि कहते कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे कि पार्टी के बारे में तुमने। तो वांग जी जो कि सबकी तरफ देखता है और फिर देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, इसलिए वो सब सारे सर्वेंट्स को वहाँ से जाने का इशारा करता है। और अब वो विला पूरी तरह खाली था, सिर्फ उन 5 लोगों के अलावा। उसके बाद वांग जी जो कि कहते हैं क्या जानना है तुम्हें। तो वो कहते हैं तुमने कहा ना कि तुम पार्टी दे रहे हो, तो उसके बारे में क्या प्लानिंग है, क्योंकि सारे माफियाज वहाँ पे आने हैं तो कुछ अरेंजमेंट तो करना ही होगा ना। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहते हैं हाँ अरेंजमेंट तो करना है, क्योंकि आज की पार्टी बहुत खास है, और उन लोगों के लिए तो महा खास है जिन्होंने आज कल रात को हैंगओंग जुन को मारने की कोशिश की थी। उनके लिए ये पार्टी बहुत ज़्यादा यादगार होने वाली है। और ऐसा कहते हुए वो कुछ प्लानिंग करते हैं, मतलब अपनी पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स वहाँ पर क्या क्या होगा ऐसा कुछ है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद वांग जी जो कि कहते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर तो नहीं होगी, मतलब देखो हमें अपने टाइम पे यहाँ मिलना है, उसके बाद हम जल्दी जाएंगे, क्योंकि हम माफिया किंग है। माफिया किंग अगर अपने पैलेस में जल्दी नहीं जाएंगे तो उनकी रिस्पेक्ट कौन करेगा। कि माना यार कि जो माफिया किंग है वो ऑफकोर्स पार्टी में तो देर से आएंगे, बट पैलेस में तो पहले जाना पड़ेगा ना, मतलब ऐसी ही कुछ बातें कर रहे थे वो। उसके बाद वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है, और उसकी पूरी की पूरी टीम जो कि बस अपनी पार्टी के अरेंजमेंट्स करने में और अपना जो रोज़ का काम होता है उसे करने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। वो एक फ़ोन कॉल करेंगे तो सब कुछ अपने आप ही तैयार हो जाएगा, और फिर वो लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। और वांग जी जो कि अपनी कार में जा रहा था। तो अब हम देखते हैं दूसरी तरफ व्यूजन जो कि सुबह जल्दी उठा था, और आज उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि क्या आज उसका आखिरी दिन होने वाला है। वेल ऐसा कुछ वो सोच रहा था, और वो जब तैयार हो रहा था तब भी उसके दिमाग में ये ख्याल था। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसे जियांग चंग जो कि वहाँ पे नहीं दिखा था, तो जब उसने अपनी मदर से पूछा था तो उसकी मदर ने उसे बताया था कि जो जियांग चंग है वो अपने दोस्त के पास किसी काम की वजह से गया है। तो विंग ने भी ज़्यादा पूछा नहीं था। उसके बाद विंग जो कि अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है, और वो जा रहा था, बट आज उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अपने ऑफिस में जाए, इसलिए वो एक पार्क की तरफ चला जाता है। वेल उस पार्क में इस टाइम तो कोई भी नहीं था, क्योंकि 10 बज चुके थे, बहुत धूप थी। इतने में भला कौन पार्क में जाता है, सब लोग अपने अपने काम पे होता है। वो जगह काफ़ी सुनसान सी लग रही थी। और उसके बाद विंग जो कि थोड़ी देर तक वहाँ बैठता है और काफ़ी कुछ सोचता है, और फिर उसके दिमाग में ना कुछ आता है, तो वो एक पेन पेपर लेके बैठ जाता है और कुछ लिखने लगता है। और तकरीबन 15-20 मिनट तक सब कुछ लिखने के बाद एक बहुत लंबा सा लेटर बनाने के बाद वो उस लेटर को अपनी जेब में रखता है, और फिर अपनी कार लेके वांग जी के ऑफिस की तरफ चला जाता है। वेल आज उससे कोई मीटिंग तो बिल्कुल नहीं थी, बट फिर भी वो वांग जी के ऑफिस की तरफ जा रहा था। तो अब आगे देखते हैं वांग जी जो कि अपनी कार लेकर
अपने ऑफिस की तरफ आ चुका था और जैसे ही वो अपनी कार पार्क करता है और बाहर निकल के जाने वाला था, उसे विंग दिखता है और फिर वो सोचता है कि आज क्या उसे विंग से कुछ काम है। तो फिर उसे वो बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर उसे कुछ भी याद नहीं आता, बट उसे ये ज़रूर याद था कि एलिंग पैट्रियट से तो उसे आज बहुत ज़रूरी काम है। और फिर ऐसे देखते हुए वो विंग को इग्नोर करके जाने ही वाला था अंदर के, तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देखने के बाद वांग जी, जिसकी मुट्ठियाँ बहुत ज़्यादा कस चुकी थी, उसका गुस्सा जो कि 10वें आसमान पे था और उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी ना वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसा उसका मन कर रहा था। और फिर वांग जी जो कि अपने बड़े बड़े कदमों को लेते हुए स्पीड में चलता है और विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, क्योंकि जब उसकी कार आई थी तब से वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वांग जी भी उसे देख रहा था। बट फिर जब वो उसे इग्नोर करके जाने वाला था, तभी विंग को समझ में नहीं आया कि वांग जी के उसके पास ऐसे क्यों आ रहा है, कि क्या अब फिर से उससे कोई गलती होगी जिस वजह से वांग जी उसे कुछ सुनाने आ रहा है। तो वांग जी जो कि अपने बड़े बड़े कदमों को लेता है और स्पीड में चलते हुआ विंग के बिल्कुल पास आ जाता है और अगले पल कुछ ऐसा हुआ जो विंग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वांग जी जिसने विंग को बहुत टाइटली हग कर लिया, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से और टाइटली गले लगा लिया था और विंग जो कि समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ, क्या ये कोई सपना है। मतलब वो तो ये चीज़ बहुत पहले से चाहता था, जब से उसने वांग जी को यहाँ पर वापस देखा तब से वो वांग जी को गले लगाना चाहता था, बट उसकी कभी हिम्मत ही नहीं कि उसने जो वांग जी के साथ किया है उसके बाद वो उसके साथ उसे गले लगा सके। बट आज वांग जी ने उसे सामने से गले लगाया, उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। उसके मन में जो कि बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, मन में तो जैसे बहुत कुछ लड्डू फूट रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। और वांग जी जो कि बस विंग के गले लगा हुआ है और उसका एक हाथ जो कि विंग की बैक में है और दूसरा जो जिसने किसी और के हाथ को बहुत टाइटली ग्रैब कर रखा है और उसे ट्विस्ट किए जा रहा है। और फिर पीछे से एक और पर्सन आता है जो कि उस पर्सन के हाथ मुंह पे हाथ रख लेता है, जिस पर्सन का हाथ अभी वांग जी ने ट्विस्ट कर रखा है। और फिर वांग जी जो कि उस पर्सन के हाथ से उस नाइफ को लेता है और फिर उसके सीने में उसे उतार देता है। कम से कम 5-6 बार वार करने के बाद वांग जी जो कि उस दूसरे पर्सन को इशारा करता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ, और फिर वो पर्सन जो कि उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। और विंग जो कि अब वांग जी को बैकअप करने ही वाला था कि तभी वांग जी जो कि उसे अलग हो जाता है और विंग जो कि सोचता है अब क्या हुआ। तो फिर वो वांग जी को देखते कहता है वांग जी, तो वांग जी जो कि कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस बात पे विंग जो कि कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो यहाँ जिस मकसद से आया वो वांग जी के सामने पूरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो वांग जी जो कि एक बार फिर से पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। और फिर विंग जो कि कहता है वो क्या है ना, मुझे कल तुमने मुझे भगा दिया था, नहीं मंजू आ गए तो तुमने मुझे भगा ही दिया, बट मुझे तो तुमसे बात करनी है ना। तो जो वांग जी था वो कहता है तो पार्किंग में क्यों, तुम्हें मेरे कैबिन में होना चाहिए था। तो इस बात पे विंग जो कि सोच रहा था क्या सीरियसली वांग जी उसे सामने से इनविटेशन दे रहा है कि आप भाई मेरे कैबिन में आ, तो ऐसा करके इनविटेशन दे रहा है। और विंग जो कि इन सब सोचों में गुम था, तो वांग जी जो कि उसे कहता है अब चल रहे हो या फिर तुम्हारे लिए कोई अलग स्पेशल टाइम ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो जैसे ही वांग जी बात करता है तो विंग कहता है हाँ चल रहा हूँ ना, चल रहा हूँ। तो उसके बाद वांग जी जो कि उस कैबिन की तरफ चला जाता है और विंग जो कि उसके पीछे पीछे जा रहा था। और विंग जो कि सोच रहा था कि आखिर आज वांग जी का हुआ क्या है। पहले उसने उसे गले लगाया, दूसरा वो उसे खुद अपने साथ चल रहा बुलाने के लिए कह रहे हैं और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग हो रहा है। और उसके बाद वांग जी जो कि कहता है क्या देख रहे हो। तो विंग जो कि कहता है हाँ कुछ नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ। तो फिर वांग जी जो कि कह रहे हैं तुम मुझे देख क्यों रहे हो। तो विंग जो कि मन में सोचता है हाय सामने इतनी खूबसूरत ब्यूटी हो तो मैं क्या पागल हूँ जो किसी और को देखूंगा। और जैसे वांग जी तो मन ही पढ़ सकता था, उसके लिए जानना क्या मुश्किल था, और वैसे भी वो विंग को ही जानता है तो उसका मन पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वांग जी जो कि कहता है इस दुनिया में और भी ब्यूटीफुल ओमेगा है तो तुम उनकी तरफ क्यों नहीं देखते हो, वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं हो ना। और जैसे ही वांग जी ने ये बात कही थी ना, विंग को बस हर्ट फील हुआ था, बट वो जानता है कि उसी की गलती है, इसलिए वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहता और फिर वो वांग जी के साथ साथ चलने लगता है। और फिर जब वो ऑफिस के अंदर आता है तो वहीं उन्हें शुएंग भी मिल जाता है और शुएंग जो कि अपने बॉस को ग्रेड करता है और जो सारे लोग काम कर रहे थे वो बस अपना काम ही कर रहे थे। और फिर वांग जी जो कि बस अपने कैबिन की तरफ जा रहा था, शुएंग जो कि उसके साथ चल रहा था और विंग भी उसके साथ चल रहा था। वेल शुएंग ये सोच रहा था कि आज तो जो मतलब विवशान है उनकी बॉस के साथ कोई मीटिंग नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद वांग जी जो कि
उसे देखते शुएंग को देखते कहता है रुक जाओ अभी नहीं। और फिर जो शुएंग था वो ऑफिस के कैबिन के बाहर ही रुक जाता है और विंग जो कि वांगजी जो कि विंग को लेकर अपने कैबिन के अंदर आ जाता है और फिर वो अपनी चेयर पर बैठता है और फिर कहता है क्या हुआ विंग। तो इस बात पे जो विंग था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा था क्योंकि आज वो उससे प्यार से बात कर रहा है, रूडली बात नहीं कर रहा है और उसे इस बात की वजह जो कि समझ में नहीं आती। बट फिर भी वो वांगजी के सामने जाकर बैठता है और फिर कहता वांगजी मुझे तुम्हें आज कुछ बताना है। तो वांगजी जो कि बस हाँ में नोट करता है और विंगजी से सच में समझ में नहीं आता कि ये वांगजी है या वांगजी का भूत है क्योंकि आज वांगजी को ज़्यादा प्यार से बिहेव कर रहा है, इतने प्यार से। उफ, ये प्यार तो जैसे अभी उसकी जाने ले लेगा क्योंकि उसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं था कि वांगजी उसे इतने प्यार से बात कर रहा है। उसके मन में भी बहुत कुछ चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे मारने वाला है बाद में या फिर बहुत ज़्यादा सुनाने वाला है या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो इसे ऑफिस से उठा के सीधा बाहर ही फेंकने वाला है इसलिए वो अभी इतने प्यार से बात कर रहा है। ऐसे कुछ दो थॉट्स थे वो विंग के दिमाग में चल रहे थे और वांगजी जो कि कहता है विंग। तो विंग जो कि नहीं सुनता है क्योंकि वो तो अपनी ख्यालों की दुनिया में गुम था ना। तो वांगजी जो कि ज़ोर से चिल्लाता है विंग। तो विंग जो कि कहता है हाँ। तो वांगजी जो कि कहता है क्या हुआ तुम्हें। तो विंग जो कि कहता है वांगजी सच सच बताना क्या तुम मुझे इस खिड़की से उठा के बाहर फेंकने वाले हो। तो वांगजी जो कि कहता है पागल हो गए हो क्या। तो विंग जो कि अपनी सब पे टपली मार के कहता है कि उसने क्या कह दिया और फिर वो कहता है मेरा मतलब है तुम मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हो। तो वांगजी जो कि कहता है अच्छा तो मैं तुमसे गुस्से से चिल्ला के नफरत से बात करूँ तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है। तो वांगजी जो विंग जो कि मन में सोचता है ओह आज इसे मेरी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों हो रही है, उसे दाल में पक्का कुछ काला लगता है। और वांगजी जो कि उसकी सारी बातें जो वो मन में सोच रहा था वो सब समझ रहा था। और फिर वो कहता है बकवास बंद करो, अब बताओगे कि तुम्हें चाहिए क्या। तो उसकी पहले वाली कोल्ड टोन सुन के विंग जिसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे क्योंकि अभी तक उसे तो ये बात बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही थी कि वांगजी उससे इतना प्यार से बात कर रहा है। बट जैसे ही उसने उसकी कोल्ड टोन सुनी जैसे उसके मन में तो लड्डू फूटने लगे कि सही है भाई, अच्छा हो ये मेरा ही वांगजी है, कोई भूत नहीं है या फिर कोई डुप्लीकेट नहीं है। और फिर ऐसे सोचते हुए विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वांगजी जो कि उसके मन की बात पढ़ ही रहा था तो वो सोचता है सच में इसे मेरी कोल्ड टोन अच्छी लगती है। लोग तो कहते हैं कि उन्हें एक अच्छा प्यारा क्यूट वांगजी चाहिए और ये देखो बुद्धू कहीं का। ऐसे सोचने के बाद ही वो विंग को कहता है तो तुम मुझे कुछ कहने वाले थे ना। तो इस बात पे विंग जो किसी देखता है और फिर कहता है हाँ वो क्या है ना कि आज वो इतना कह के मतलब अटक रहा था, वो सोच रहा था कि कैसे कहूँ। तो फिर वांगजी जो कि कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर विंग जो कि कुछ ना सोचते बस पूछ लेता है कल नी मुझे क्यों आए थे। तो वांगजी जो कि इस बात पे शॉक हो गया था और वो सोच रहा था कि भला इसे क्यों जानने कि नी मिंजू क्यों आए थे। तो फिर वो कहता है कुछ नहीं, उन्हें कुछ काम था मुझसे इसलिए आए थे। तो फिर विंग जो कि कहता है तुम सच कह रहे हो ना। तो वांगजी जो कि बस हाँ में नोट करता है और विंग जो कि मन में सोच रहा था क्योंकि वो नी मिंजू से कितने प्यार से कितने हंस के बात कर रहा था और नी मिंजू जिसने वांगजी से हैंडशेक जब किया था तो कितने प्यार से हाथ पकड़ा था और ये जो सारी बातें थी वो विंग देख रहा था इसलिए इसे बुरा लगा था और यही बात जो थी वो अभी सोच रहा था और फिर उसे पूछ रहा था। और फिर वांगजी जिसने उसके मन की बात पढ़ ली थी और उसे इस बात से मतलब अजीब लगा कि जो विंग है उसे बुरा लग रहा है। तो जब वांगजी को ऐसा फील होता है कि विंग को बुरा लग रहा है तो फिर वो उसे कहता है नहीं मुझे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो मेरे बिग ब्रदर के अच्छे दोस्त हैं। तो ये बात जान के विंग जिसके सांस में सांस आई थी ओह अच्छा हुआ नहीं मुझे उसके भाई जैसे हैं। और फिर ऐसा सोचते ही विंग जिसके चेहरे पे एक बनी स्माइल आ गई थी और फिर वो वांगजी को देखते कहता है वांगजी तुम्हें पता है मैं कब से इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। तो फिर वांगजी जो कि उसे देखते कहता है क्यों तुम क्यों परेशान थे। तो विंग जो कि कहता है अपने प्यार को किसी और के साथ देखना बहुत पेनफुल होता है ना वांगजी। तो वांगजी जी से याद आ जाता है कि हाँ उसने भी तो एक बार वांगजी को एक दो बार विंग को एक लड़की के साथ देखा था। और ये बात सोच के वांगजी जी की अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग जिसे पता चल जाता है कि वांगजी आखिर क्या सोच रहा होगा इसलिए वो कहता है मेरा मतलब नहीं था, बस मुझे माफ़ कर दो। और फिर विंग जो कि अपनी ही बात पर अपने आप को चपेड़े मारने लगता है कि उसने क्या कह दिया, उसने वांगजी को सच में पुरानी बुरी वाली यादें याद दिला दी। और फिर विंग जो कि इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वांगजी के हाथ पे हाथ रख लेता है और फिर कहता है वांगजी मेरी बात सुनोगे। तो वांगजी जो कि बस उसकी आंखों में देख रहा था और विंग जो कि बस उसकी आंखों में देख रहा था और आज उसे ऐसा लग रहा था कि अगर आज वो कुछ भी कहेगा तो वांगजी उसकी बात मान लेगा। बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आज कुछ भी कह सके, इसलिए वो वांगजी को कहता है वांगजी तुम्हें पता है आज ना मैं एक पार्टी के लिए जा रहा हूँ इलिंग पैचार्ट बन के। तो
मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ से ज़िंदा वापस आऊँगा या नहीं, बट मैं आज तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वांग जी जो कि सोच रहा था, हाँ अगर किसी पे हमला करेगा तो ये डर तो लगेगा ना भाई कि ज़िंदा बचूंगा या नहीं। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, तो बाकी सब हम कल जानेंगे कि आखिर विंग वांग जी को देना क्या चाहता है और वो खुद कुछ बताना नहीं चाहता, तो उसे कैसे पता